की अध्यापिका। बेटा हमने पाठ कक्षा 6 का पाठ पहला किया था, उसकी अभिलाषा पढ़ लिया था उसको। उसके बाद में हम करते हैं उसके अभ्यास प्रश्न। तो मौखिक प्रश्न में सबसे पहले है सही उच्चारण कीजिए। जो ये शब्द दे रखे हैं इनका उच्चारण करना है। पहला है सुरबाला, सुरबाला। उठना, उठना। बिंद, हरी। मातृभूमि, मातृभूमि। शीश, शीश। अब आगे है प्रश्न उत्तरों में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, कविता की कवि का नाम बताइए। कविता की कवि का क्या नाम है? तो कविता की कवि का क्या नाम है? माखनलाल चतुर्वेदी। तो उत्तर लिखेंगे हम, कविता की कवि का नाम है। उत्तर यहाँ लिखते हैं, कविता के, कविता के कवि का नाम, कवि का नाम क्या नाम है? माखनलाल, माखनलाल चतुर्वेदी है। चतुर्वेदी है। कविता के कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, पुष्प किससे प्रार्थना कर रहा है? पुष्प किससे प्रार्थना कर रहा है? तो किस पुष्प किससे प्रार्थना कर रहा है हमने पढ़ा था। तो उत्तर आएगा, पुष्प उपवन के माली, उपवन के माली। पुष्प है वो उपवन के माली, उपवन के माली से प्रार्थना, पुष्प उपवन के माली से प्रार्थना कर रहा है। पुष्प उपवन के माली से प्रार्थना कर रहा है। अगला प्रश्न, इस कविता में कौन सी भावना व्यक्त की गई है? जो कविता की हमारे पुष्प की अभिलाषा, इसके अंदर कौन सी भावना व्यक्त की गई है? तो इस कविता में, इस कविता में, इस कविता में राष्ट्रीय भावना, यानी राष्ट्र के प्रति जो हमारी भावना है उसको व्यक्त किया गया है। तो कविता में राष्ट्रीय भावना, कविता में राष्ट्रीय भावना व्यक्त की गई है। राष्ट्रीय भावना व्यक्त की गई है। कविता में राष्ट्रीय भावना व्यक्त की गई है। तो इसका लास्ट प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा क्या है? पुष्प है, उसकी क्या अभिलाषा है? यानी पुष्प की इच्छा क्या है? तो पुष्प की अभिलाषा है, पुष्प की अभिलाषा, अभिलाषा स्वदेश पे, यानी अपने देश पर, स्वदेश पर स्वयं को, स्वदेश पर स्वयं को बलिदान करने, बलिदान की, उसकी अभिलाषा स्वदेश पर स्वयं को बलिदान करने की भावना है। या कि उसकी अभिलाषा स्वदेश पर स्वयं को बलिदान करने की है। उसकी अभिलाषा स्वदेश पर स्वयं को बलिदान करने की है। एक और प्रश्न देख लीजिए फिर से, कविता में की कवि का नाम क्या है? तो कविता की कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। कविता के कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प किससे प्रार्थना कर रहा है? तो पुष्प किससे प्रार्थना कर रहा है? उपवन के माली से। पुष्प किससे प्रार्थना कर रहा है? उपवन के माली से। कविता में कौन सी भावना व्यक्त की गई है? कविता में कौन सी भावना व्यक्त की गई है? कविता में राष्ट्रीय भावना व्यक्त की गई है। कविता में कौन सी भावना है? राष्ट्रीय भावना। पुष्प की अभिलाषा क्या है? पुष्प की अभिलाषा क्या है? पुष्प की अभिलाषा है स्वयं पर, स्वदेश पर स्वयं को बलिदान करने की। क्या अभिलाषा है? स्वदेश पर स्वयं को बलिदान करने की। अगला प्रश्न है विकल्प चयनात्मक प्रश्न, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प के प्रश्न। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जो सही उत्तर है उस पर सही का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न है, पुष्प किसका आभूषण नहीं बनना चाहता? पुष्प है वो किसका आभूषण नहीं बनना चाहता? राजाओं का, अप्सराओं का या वनमाली का? किसका आभूषण नहीं बनना चाहता है? तो पुष्प है वो अप्सराओं का गहना नहीं बनना चाहता या आभूषण नहीं बनना चाहता। पुष्प अप्सराओं का
धनी लोगों की, सुंदर भवनों की। किसकी शोभा नहीं बढ़ाना चाहता है? तो सम्राटों के शवों की। किसकी? सम्राटों के शव। तीसरा प्रश्न, पुष्प किसे अर्पित नहीं होना चाहता है? पुष्प है वो किसे अर्पित नहीं होना चाहता? प्रेमियों को, असुरों को, देवताओं को। किसे अर्पित नहीं होना चाहता है? तो पुष्प है वो देवताओं को अर्पित नहीं होना चाहता। इसमें उत्तर आएगा देवताओं को। अगला प्रश्न, पुष्प स्वयं को तोड़कर कहाँ फेंके दिए जाने को कहता है? पुष्प है वो खुद को तोड़कर कहाँ फेंके दिए जाने की बात करता है? राजाओं के उपवन में, देवालयों में, या देश प्रेमी वीरों के पद पर। तो क्या उत्तर आएगा? इसके अंदर आएगा देश प्रेमी वीरों के पद पर। तो पुष्प किसका आभूषण नहीं बनना चाहता है? अप्सराओं का। पुष्प किसकी शोभा नहीं बढ़ाना चाहता? सम्राटों के शवों की। पुष्प किसे अर्पित नहीं होना चाहता है? देवताओं को। और पुष्प स्वयं को तोड़कर कहाँ फेंके जाने की बात करता है? स्वयं को फेंके जाने की बात करता है देश प्रेमी वीरों के पद पर। देश प्रेमी वीरों के पद पर। अति लघुप्रिय प्रश्न उत्तर। अति लघुप्रिय में आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में देना है। तो पुष्प किनके पांव तले आना चाहता है? पुष्प है वो किनके पांव तले आना चाहता है? तो पुष्प मातृभूमि की रक्षा के लिए, पुष्प मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए बढ़ रहे देश प्रेमी वीरों के, देश प्रेमी वीरों के पांवों तले, देश प्रेमी वीरों के, पुष्प किनके पांव तले आना चाहता है? तो पुष्प मातृभूमि की रक्षा के लिए बढ़ रहे देश प्रेमी वीरों के पांव तले आना चाहता है। आना चाहता है। आना चाहता है। ये पुष्प किनके पांव तले आना चाहता है? तो पुष्प मातृभूमि की रक्षा के लिए बढ़ रहे देश प्रेमी वीरों के पांव तले आना चाहता है। अगला प्रश्न है, पुष्प अपने आप को तोड़ने के लिए किसे कह रहा है? यानी फूल है वो किसे कह रहा है कि वो उसे तोड़ दे? तो पुष्प अपने आप को तोड़ने के लिए किसे कह रहा है? तो लिखेंगे पुष्प अपने आप को तोड़ने के लिए किसे कह रहा है? वन के माली से। किसे कह रहा है? तोड़ने के लिए वन के माली से, वन के माली से, वन के माली से कह रहा है, कह रहा है। पुष्प अपने आप को तोड़ने के लिए उपवन के माली से कह रहा है। पुष्प किनके शीश पर अर्पित नहीं होना चाहता? पुष्प किनके शीश पर अर्पित नहीं होना चाहता? उत्तर है पुष्प देवताओं के, पुष्प देवताओं के, देवताओं के शीश पर, शीश मतलब सिर, शीश पर अर्पित, पुष्प देवताओं के शीश पर अर्पित नहीं होना चाहता, नहीं होना चाहता। पुष्प देवताओं के शीश पर अर्पित नहीं होना चाहता। लास्ट में इसमें पुष्प स्वयं को किस पद पर फेंके दिए जाने की इच्छा व्यक्त कर रहा है? पुष्प स्वयं को किस पद पर फेंके दिए जाने की इच्छा व्यक्त कर रहा है? तो उत्तर लिखेंगे पुष्प स्वयं को, पुष्प स्वयं को उस पद पर, उस पद पर फेंक दिए, उस पद पर फेंक दिए जाने की
व्यक्त कर रहा है। जहां सूरवीर मातृभूमि की रक्षा के लिए, जहां सूरवीर मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना शीश चढ़ाने, अपना शीश चढ़ाने, अपना शीश चढ़ाने जा रही है, जा रही है। एक बार इसको देख लो फिर से कि पुष्प अपने आप को तोड़ने के लिए किसे कह रहा है। तो पुष्प अपने आप को तोड़ने के लिए उपवन के माली से कह रहा है। किसे कह रहा है? उपवन के माली से कह रहा है। पुष्प किनके शीश पर अर्पित नहीं होना चाहता? पुष्प किनके शीश पर अर्पित नहीं होना चाहता? तो पुष्प देवताओं के शीश पर अर्पित नहीं होना चाहता। लास्ट क्वेश्चन, पुष्प स्वयं को किस पद पर फेंक दिए जाने की इच्छा व्यक्त कर रहा है? तो पुष्प स्वयं को उस पद पर फेंक दिए जाने की इच्छा व्यक्त कर रहा है जहां शूरवीर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना शीश चढ़ाने जा रहे हैं। तो आपको मौखिक प्रश्न, सही विकल्प और यति लघु के प्रश्न उत्तर सभी नोटबुक में नोट करने और अच्छे से लर्न करने हैं। अगली वीडियो में करेंगे हम लघु उत्तरीय प्रश्न। थैंक यू। Hello student, welcome to your online classes of MLP School Rajpura. I Priyanka ma'am. Today's session teach you subject computer. Today's my computer subject topic is various type of computers according to their size and assembler and compiler used in computer to convert the language coding machine code. Okay, now start my topic. Student, in this video I will tell you about some basics of computer, and at the last of the video I will give you an assignment. You have to complete that assignment based on the video. Okay, so you have to see the video properly, and based on that video you have to solve the assignment in your computer notebook. I tell you about some basic types of computer in this video. Computer types are different according to their size and according to their working. So in this video I will tell you the computer types according to their size. There are many types of computer according to the size. In this video I discuss the different types of computer according to size. Let's start. There are many types. In the diagram you see 5 types of computer according to their size. First one is mobile computer, and next one is micro computer, and next one is mini computers, next one is mainframe, and last one is supercomputer. Student, as given in the diagram, mobile computer are small and supercomputer are large computer. Okay. Now I tell you one by one what is mobile, what is micro, mini, mainframe and supercomputer. Student, these computers are used according to their working requirement. Some are easily portable. We can go one place to another place like mobile computers. Now I tell about mobile computers. Mobile computers are the laptops, smartphones, tablets, portable media players. These are easily portable computers. Means हम इनको one place to other place carry कर सकते हैं. Okay. Now laptops, smartphones and tablets and portable media players are the mobile computer category. In the assignment I asked that question, what are the example of mobile computer? You have to give the answer like that: laptops, smartphones, tablets, portables. Okay. Student,
laptops are best for your office work because you can carry here and there. ओके मीन्स अगर आप कोई ऑफिस वर्क घर पे करना चाहते हैं तो वो वहीं पे हो सकता है. नेक्स्ट वन इज माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर्स आर डेस्कटॉप कंप्यूटर. They are used for personal use, but they are not portable computer. Means ये वन प्लेस पे फिक्स होते हैं और आप इनको अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हैं, नॉट ए बिजनेस पर्पज. ओके, लाइक दैट इन स्कूल में प्रैक्टिकल वगैरह के लिए हम कंप्यूटर लैब में माइक्रो कंप्यूटर यूज करते हैं. स्मॉल ऑफिस या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में भी माइक्रो कंप्यूटर यूज होते हैं. माइक्रो कंप्यूटर आर नॉट यूजेबल फॉर लार्ज कनेक्टिविटी. इट वर्क इन स्मॉल ऑफिस and practical lab, like you at your home you can use microcomputer like that. Okay, now I tell you mini computers. Mini computers, some example are given here: DCPDP, CDS 160A and STS 92. Student, that question asked you that what are the example of mini computers, so you can give like that example. But one thing is here, microcomputer and mini computer are different. Mini computer are bigger than microcomputer. Means इनकी जो कैपेसिटी होती है और जो इनका साइज होता है वो माइक्रो कंप्यूटर से लार्ज होता है. That you see in the pictures. Here, next one is mainframe computers. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं वो मल्टी यूजर्स कंप्यूटर होते हैं और ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं. ओके, दे आर देयर इज ए सर्वर एंड ऑल द सिस्टम कनेक्ट टू दैट मेन सर्वर एंड इट सर्व इंटरनेट कनेक्शन लाइक दैट. ओके, एग्जाम्पल ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर IBM Enterprise and Unis ClearPath. These are the two examples. You see the size of that computers are larger than mini and micro computers. Okay. They are used in also satellite work and मैन लैंड वैन में ये मैन में वर्क करते हैं. नेक्स्ट वन इज सुपर कंप्यूटर. एक group of computer is called as supercomputer are very powerful in their performance. Means ये बहुत ही powerful computer होते हैं. As you see in the picture, their size are very large. These are the collection of various computers. Okay. In satellite networking, most of the time supercomputers are used. Okay. Example, two main components of supercomputer are software and hardware. कैरी वन इज द सुपर और इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो कौन था? PRAM 8000. दैट इज द सीरीज नेम 8000. ओके, नाउ आई टेल यू अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम passes the signal from the CPU to various part of computer. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये मेन पार्ट होता है किसी भी सिस्टम का. आपके पास डिस्प्ले, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, CPU है, बट आपके सिस्टम में विंडो मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो योर सिस्टम कांट वर्क. ओके, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट वर्क. मीन्स इट इज नॉट यूजेबल. सो स्टूडेंट, द बेसिक thing of any computer system is operating system. Operating system manage all functioning of a computer system and control the entire computer system. Various type of operating system available in markets. I tell you some example of operating system: Windows 7, Linux
and Unix. Most of the students and office workers use the Windows operating system because it is a multi-user operating system and easily operated by each one. Okay. In Windows operating system, various type of version are available. Windows XP, Windows 98, Windows 2000, like that. Next one I tell you about compiler. कंपाइलर एक ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. जो हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसको कंपाइलर के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है. लाइक दैट द गिवन फंक्शन इज not easily understand by the computer that convert into object code. जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड होता है वो सोर्स कोड होता है और जो 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है कंपाइलर उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड. So to understand the source code, computer need compiler to convert that code into object code because computer understand only two digits 0 and 1, that is called binary digit. Okay. Now I tell you about compiler working. When a computer run or compile any program, then it show the all error in your system. For example, you run a C++ program, then first you compile that program with the help of Ctrl plus F8. Then your system show the error in your program. Then first you have to correct that error and then run the program. Okay. Now I tell you assembler. Assembler translate an assembly language program into a machine language program. What is the difference between compiler and assembler? Assembler जो होता है वो assembly language को convert करता है और जो compiler है वो high level language को machine language में convert करता है. Here is some code of assembly and machine language are given in the picture. You can see the machine code is in the 0 and 1 form and the other one is the assembly language which has some keywords are given. Now I tell you when you working on your computer system to run a program in any language. First we need a assembler for assembly language and a compiler for run the high level language program like C, C++, Java. Now I give you assignment based on that video. Student, that is your written assignment. You have to complete that. डिफाइन करना है आपको सुपर कंप्यूटर, कंपाइलर एंड ट्रांसलेटर क्या होते हैं. नेक्स्ट में आपको वेरियस टाइप ऑफ डायग्राम को ड्रॉ करना है और अकॉर्डिंग टू साइज. अकॉर्डिंग टू साइज कितने होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं. तो यू हैव टू राइट देयर नेम and also their example. I Priyanka ma'am, today's session teach you subject GK chapter number 2, that is the revision for your S7 examination. I hope you revise that topic easily with the help of that video. Okay, at the last of the video I will give you an assignment. You have to complete that assignment in your GK notebook. Now let's start our topic chapter number 2. Student, in this video I will tell you about some GK topic of class 6 chapter number 2. Student, you know very well GK is an important subject, so you have to revise time to time all GK's topic, okay, that are teaches in your online classes and your other books. So now I tell you chapter number 2. Chapter name is Golden Glory. Here some plants, flowers are given. You have to find out their name. You know very well flowers are the beauty of nature and their fragrance refresh our mind and they are mostly used in making perfume. Now first is we get cooking oil from this flowering plant. इस फ्लावर से हमें क्या मिलता है, कुकिंग ऑयल. आंसर इज सनफ्लावर. नेक्स्ट वन इज ब्यूटीफुल व्हाइट फ्लावर फाउंड इन पॉन्ड्स. पॉन्ड्स होता है तालाब. इट इज ऑल्सो द नेशनल फ्लावर ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश का नेशनल फ्लावर भी है. आंसर इज लोटस.
नेक्स्ट वन इज दिस येलोइश गोल्डन फ्लावर हैज गोल्ड इन इट्स नेम। इसके नाम में गोल्ड आता है और ये गोल्डन कलर का होता है। आंसर क्या है इसका? मैरीगोल्ड। नेक्स्ट वन इज दिस फ्लावर इज यूज टू अडोर्न द हेयर ऑफ फीमेल्स एंड इट ब्लूम्स इन समर। ब्लूम्स का मतलब होता है खिलते हैं समर में, और वाइडली यूज इन मेकिंग, परफ्यूम बनाने में यूज होता है। आंसर क्या होता है इसका? चमेली, जस्माइन। नेक्स्ट वन इज दिस इज द बिगेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, इट ब्लूम्स ओनली वंस इन 10 years। और 10 साल में सिर्फ ये एक बार ही ब्लूम्स मीन्स खिलता है। आंसर इज रेफ्लिशिया। सो स्टूडेंट, दीज आर some flowers that is used in making perfume. Next one is this is the biggest flower in the world, it blooms on, ये भी मैंने आपको बताया, रेफ्लिशिया। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, a sweet smelling flower it used in bouquet and it widely used in making perfume। परफ्यूम बनाने में यूज होता है और बुके बनाने के लिए यूज होता है। आंसर इज रोज। द फ्लावर हैज थ्रेड ऑफ गोल्ड, मीन्स इसमें गोल्डन धागे होते हैं। और आंसर इज सेफ्रॉन। सेफ्रॉन का मतलब होता है केसर। नेक्स्ट वन इज दिस फ्लावर क्लोजेज एट नाइट एंड ओपन ड्यूरिंग द डे, मीन्स रात में बुझ जाता है, मीन्स मुरझा जाता है, और दिन में खिलते हैं। तो आंसर इज डैंडलियन। नेक्स्ट वन इज इट इज ए कप से फ्लावर एंड प्रोड्यूस ए सिंगल फ्लावर ऑन स्टीम, और स्टीम पर केवल एक ही फ्लावर लगता है। आंसर इज टुलिप। नेक्स्ट वन है ए स्प्रिंग फ्लावर, इट इज ए स्मॉल साइज एंड वाइट बेल शेप्ड हैविंग ए स्वीट स्मेल, और इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही स्वीट होती है। आंसर इज लिली। हेयर सम हेल्प बुक्स, some name of the plants or flowers are given, you have to find out the name from here. Okay, now I give you a assignment based on that flowers. First question is which plant is used to making cooking oil? That answer is sunflower. Which flower is used to making perfume? इसमें आप जस्वाइन भी राइट कर सकते हैं, रोज भी राइट कर सकते हैं। राइट द नेम ऑफ वन स्प्रिंग फ्लावर। आंसर इज लिली। Which flower has thread of gold? Answer is saffron. And next one is which flower blooms only once in 10 years? जो 10 साल में सिर्फ एक बार ही blooms करता है। Answer is Rafflesia. You have to write the word meaning of the following words: blooms, bouquet, and saffron. In video, I also tell you about the meaning of that वर्ड्स। तो स्टूडेंट, ब्लूम्स का मीनिंग होता है खिलना, एंड बुके का मतलब होता है फूलों का गुच्छा। एंड नेक्स्ट वन इज सेफ्रॉन। सेफ्रॉन होता है केसर। केसर एक बहुत ही अच्छा फ्लावर होता है जो फ्लावर में भी आता है, और ये मेडिसिन के लिए यूज होता है। और इसके जो रेशे होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर इनको आप मिल्क के अंदर एक डिलीशियस ड्रिंक बना के ड्रिंक करते हैं तो वो शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी भी होते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।